नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 47,327 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 507 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में आकर के क्लोज किया हुआ है। यहाँ आज हम लोग यहाँ 47,792 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने सीधा 600 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब बैंक निफ्टी मैंने जो एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पे अपने पिछली वीडियो में बताया था, वो यही वाला लेवल था। बैंक निफ्टी इस लेवल के एकदम एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास आकर के इसने क्लोजिंग दी हुई है। अब बैंक निफ्टी यदि इस क्लोजिंग के नीचे कल निकलता है तो हम लोगों को एक बड़ी जो एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, उसी टाइप की एक कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से ये वाली ट्रेंड लाइन जो आ रही है, हो सकता है बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक बड़ा हैमर यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ निकला और इस ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लिया और नेक्स्ट डे इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे इसने निकलना शुरू कर दिया, तो हम लोगों को यहाँ पे तेजी से नीचे बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो सेलर है वो तेजी से एक्टिव होते हुए दिखेंगे, अग्रेसिव सेलर जो कि इसको तेजी से नीचे की तरफ लेकर आते हुए बैंक निफ्टी को यहाँ पे दिख सकते हैं। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद, यानी कि ये 47,000 वाले जोन में आने के बाद यहाँ पे कोई एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे जनरेट कर देता है और नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार को यहाँ पे ये इस कैंडल के लो को निकालता है, तो हम लोग यहाँ पे तेजी से नीचे आते हुए दिखेंगे। और बुधवार को हम लोग की एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पे हम लोगों को एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है यदि इसने इनसाइड कैंडल कल यहाँ पे जनरेट कर दिया तो। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अब एक हैमर टाइप की कैंडल इस 47,000 वाले जोन का जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया के पास हम लोग यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल जनरेट करने के बाद यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आएगी, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलते हैं, तो यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए दिख सकते हैं। चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम लोग बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब बैंक निफ्टी मान लीजिए कल इसी किसी जोन में ओपन होता है और वो ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है, इस एरिया को बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती हुई दिख रही है, हो सकता है बैंक निफ्टी इस यहाँ पे कंसोलिडेशन के एरिया को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल, जिस तरह की यहाँ पे वो कैंडल बेरिश दिख रही है और यहाँ पे बेरिश कैंडल दिख रही है, तो उसी तरह की हो सकता है यहाँ पे बेरिश कैंडल जनरेट करे और इस लो में आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 47,000वां जोन होगा और यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम बिता करके नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग फिर से यहाँ 46,666 वाले लेवल में जाते हुए बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता दिखेगा। और इस 46,666 वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा वो 46,500 वाला लेवल होगा और वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे 46,100 के लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को इस लेवल में लेकर के जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और मान लीजिए कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आता है, यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 47,500 वाला जोन होगा और यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर कंसोलिडेशन के बाद निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट हाई होगा वो 48,222 का लेवल यहाँ पे नेक्स्ट हाई होता हुआ हम लोगों का यहाँ पर दिख सकता है। कल इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी का जो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा वो यही लेवल होगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी इस सपोर्ट लेवल को नीचे यानी कि 47,222 का लेवल यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता हुआ इंट्राडे में दिखेगा और इस लेवल को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ यदि निकाल देता है, तो यहाँ पे एक तेजी से सेलिंग देखने को मिलेंगी, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 46,500 वाले लेवल में लेकर के आती हुई दिख सकती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ये बैंक निफ्टी का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। यदि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास और यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो जो आज की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी इस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट यानी कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो यहाँ पे 47,888 वाला लेवल, यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल को यहाँ पे इस लेवल में हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे ये 48,000वां जोन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी कम से कम 1-1.5 घंटे टाइम बिता करके
ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से 48,222 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे लेकर के जाता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इस 47,11वें वाले जोन में, यहाँ पे हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे कोई रेंज बन के नीचे की तरफ ब्रेक होती है या फिर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ आता है और ये जो आज की क्लोजिंग है इस क्लोजिंग के पास कोई बेरिश कैंडल जनरेट करता है और यहाँ से ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है और ये 47,000 में वाले जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 46,666 का लेवल में हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिखेगा। और इस लेवल को भी बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करता है, यानी कि ये 46,500 से 46,666 के लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे 46,100 वाले लेवल में, इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे लेकर के जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।